हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज आप सबके लिए मैंने ये सोचा कि हम लूसेंट का बुक कंप्लीट करते हैं। जैसे लूसेंट का बुक लेके तो बैठ जाते हैं, लेकिन वैसे 1-2 साल तक वैसे पढ़ा होता है। उसमें हमें इंटरेस्ट आता है तो एक बार हम निकाल लेते हैं, 2-3 पेज कंप्लीट करते हैं, फिर हम वैसे बंद करके रख देते हैं। तो मैं सोच रही हूँ हम 1-1.5 महीना लेते हैं, कंटिन्यू करके 2-2, 3-3, 4-4 पेज करके कंप्लीट करते हुए चलते हैं। उसके बाद पूरा ख़त्म कर देते हैं। जैसे आपको पता है लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर पूरा समरी और पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर करना है तो इससे बेस्ट बुक तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं ये सोच रही हूँ, तो इसको हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन हम इसको पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं ऐसे हाईलाइट कर दूंगी आपके लिए, जिससे आपके लिए बहुत इजी होगा। एक बार यहाँ पे देख लो, 10 to 15 मिनट्स क्लास यहाँ पे ले लो और वापस जाके आप वहाँ पे बुक्स आप हाथ में रखो और साथ साथ हाईलाइट करते हुए आप गैदर करते हुए जाओगे। आपको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगा पूरा। ये जैसे 1-1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही आप दोबारा निकाल के पढ़ सकते हो जो जो आपने हाईलाइट किया। इससे आपको ये होगा कि आपने बुक को 2 बार पढ़ लिया, जबकि आपने सिर्फ 1 बार पढ़ा होगा, वो भी हाईलाइटेड जो है वही पढ़ा होगा। तो गाइस, हम यहाँ पे लूसेंट को हार्ड वे से नहीं, हम यहाँ पे स्मार्ट वे से पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है ये कंटेंट वगैरह बताने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आपके पास भी बुक है, आप ये सब देख सकते हो। हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी भी मैंने 2 मिनट इसलिए अभी तक आपको ले लिया, थोड़ा इंट्रो आपको दे दूँ कैसे हमारा क्लास रहेगा। हम डेली क्या करेंगे, अभी मैं हिस्ट्री का क्लास ले रही हूँ, उसके बाद ज्योग्राफी, फिर पॉलिटिक्स, ऐसे करके फिर साइंस में से कोई एक टॉपिक उठा के पढ़ाते हुए चलूंगी। आप डेली बस कंटिन्यू रहो और क्लास लेते रहो, और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक दिन में 1 घंटा क्लास दे दो डेली, ऐसे 1 महीने 1.5 महीने में पूरा आपका खत्म हो जाएगा लूसेंट। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम। चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं इंडियन हिस्ट्री से। इंडियन हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है उसी को हाईलाइट करेंगे। तो हम हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री में भी कौन सा, एशियंट इंडिया। ठीक है, एशियंट इंडिया के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम। तो देखते हैं, सबसे पहले हड़प्पा यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। याद रखना फ्रेंड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम हड़प्पा बोलते हैं। डेट याद नहीं रखना, जहां पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ डेट, सिर्फ उसी डेट को याद रखना आपको। इंडस वैली सिविलाइजेशन को 1 से 2 बार आप मेरे साथ बोलते हुए चलो, आपको याद हो जाएगा। सिर्फ ये जितना 10 to 15 मिनट्स की क्लास है, इसमें आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लो। इसके बाद आपको पढ़ने की भी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, आप 1 महीना टाइम देके देखो। ओके, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा बोलते हैं। इसका ओल्डेस्ट नेम है इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका बहुत अप्रोप्रिएट नेम याद रखना, अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिस्ट के हिसाब से अप्रोप्रिएट नेम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, लेकिन जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो अप्रोप्रिएट नेम है वो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। याद रखना, 2 चीजें यहाँ पे। अगर आर्कोलॉजिकल ट्रेडिशन के हिसाब से देखा जाए तो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, और जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है। ठीक है, इसके अलावा जो मैं हाईलाइट नहीं कर रही हूँ उसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि पूरा एक बार मैं बुक कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसलिए मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बताऊंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, अब जॉन मार्शल, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट स्कॉलर है। जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट स्कॉलर जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन का नाम दिया था। इंडस सिविलाइजेशन का जिन्होंने नाम किया था, जिन्होंने टर्म दिया था, ये कौन था, इनका नाम क्या था, जॉन मार्शल। ठीक है, ये कौन से एज का है, ब्रॉन्ज एज का है। इंडस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज, ब्रॉन्ज एज का है। ठीक है, अब याद रखना गाइस, एक और चीज है इसमें, ये आपको पता ही होगा। इंडस सिविलाइजेशन जो है हमारा नॉर्थर्न, वेस्टर्न साइड और पाकिस्तान साइड में सबसे ज्यादा था। अब एग्जाम में एक चीज आ सकता है, नॉर्दर्न साइड में इंपॉर्टेंट साइड कौन सा है, नॉर्दर्न मोस्ट साइड में इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या कौन सा पड़ता है, रोपर। ये आपको इंपॉर्टेंट है, चारों साइड में आपको याद रखना पड़ेगा। नॉर्दर्न मोस्ट साइड में इंडस सिविलाइजेशन का नाम है रोपर। ठीक है, इसके बाद साउदर्न मोस्ट साइड में भागत्र, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ईस्टर्न मोस्ट साइड में आपका है जमालगीरपुर। वेस्टर्न मोस्ट साइड में कौन सा होगा, सट का जेंडर, जेंडर करके याद रखो, जेंडर। ठीक है, ये 4 चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि नॉर्थन वाला आ चुका है एक बार एग्जाम में, तो बाकी 3 भी आ सकते हैं, पॉसिबली उतने ही पॉसिबल है आने के। जैसे नॉर्दर्न साइड में क्या बोलते हैं, रोपर। साउदर्न साइड में ऐसे याद रखो, वहां पे रो रहा था, नॉर्थ में रो रहा था, फिर भागते भागते साउथ में आ गया, भागत्र। फिर ईस्टर्न में क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम बोलते हैं आलमगीरपुर। ठीक है,
और वेस्टर्न साइड में बोलते हैं हम उसको जेंडर से याद रखो, ठीक है, सुट का जेंडर ऐसे याद रख सकते हो। और इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है ये लोथल है, याद रखना। लोथल हमेशा एग्जाम में आता है, कुछ याद रखें या ना रखो, पोर्ट सिटीज में इंपॉर्टेंट है लोथल। और कैपिटल सिटीज में याद रखना हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। और हड़प्पा मोहनजोदारो में कोई दोनों आ गया तो एक ऑप्शन होता है हमारा हड़प्पा, ठीक है। अगर वैसे दोनों है, इन दोनों में से जो प्रायोरिटी हम देते हैं हड़प्पा को देते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी में कौन सा होगा, लोथल होगा। इन सबको भी देख लो, लेकिन लोथल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब साइट्स में देखो गाइस, सबसे पहला साइट था हमारा हड़प्पा। किसने डिस्कवर किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ जाता है। हड़प्पा को दयाराम सैनी ने, ठीक है। इसका डेट इंपॉर्टेंट है 1921, ये डेट इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदारो ये आर के बैनर्जी ने किया था, याद रखना। चानोदारो को किसने किया था, उसको दो लोग ने किया था, एम याद रखना, ऐसे याद रखो। चानोदारो को दो एम वालों ने किया, मैके एंड मजुमदार, दो लोगों ने किया, मैके एंड मजुमदार। लोथल क्या हमारा पोर्ट सिटी है, लोथल को किसने किया था, सॉरी गाइस, अमलानंद घोष ने, नहीं, आर.एस. राव ने, ठीक है। लोथल को आर.एस. राव ने किया था, याद रखना। सबसे पहले से फिर से हम स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा को किसने किया, दयाराम साहनी ने। मोहनजोदारो को आर.डी. बैनर्जी ने। चानोदारो को सीएम, तो दो एम होंगे यहाँ पे, मैकी एंड मजुमदार, ऐसे याद रखना। लोथल का एस.आर. राव ने। कालीबंगल कहाँ पे, अमलानंद घोष, ठीक है, अमलानंद घोष। कालीबंगल का मतलब क्या होता है, बैंगल्स है ना, तो द बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर, ये भी आया हुआ एग्जाम में, आ भी सकता है, ठीक है। धोलावीरा का जेपी जोशी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइस कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रस्ट मी। आप मेरे हिसाब से फॉलो करते हुए चलो, पूरा आपका लूसन भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ोगे, मतलब हम स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क यहाँ पे नहीं करेंगे लूसन को खत्म करने के लिए। अब आर्कियोलॉजिकल क्या क्या फाइंड किया कौन सी साइट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, लेकिन क्या क्या पढ़ना होता है हमें पता नहीं चलता। हम पूरा रट के चले जाते हैं, जबकि कोई फायदा नहीं है, वहां जाके सब कुछ भूल जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट देखते हैं, हड़प्पा में 6 ग्रेनरी इन रूम, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये एग्जाम में आता है। इसके अलावा इसमें से कुछ भी नहीं आता। मोहनजोदारो इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्रेट ग्रेनरी इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बाथ इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा ऐसे पूछते हैं, द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन, द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन पूछेंगे तब भी सीधा आएगा ग्रेट बाथ, ठीक है। कहाँ पे था, मोहनजोदारो में। असेंबली हॉल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। राष्ट्रपति महादेव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज है, यहाँ बियर्ड मैन यानी कि दाढ़ी वाला एक मैन था, उनका एक मूर्ति मिला था यहाँ पे, और ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। डाइस वगैरह इंपॉर्टेंट, देखो डाइस इसमें भी इसलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे एग्जाम में। अब नेक्स्ट देखते हैं चानोदारो में। इसमें सिटी विदाउट सिटेडल, मतलब किला नहीं था, सिर्फ यही एक वो था, साइट था जिसमें किला नहीं था, बाकी सब में किले बने हुए थे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं आया लेकिन कभी भी आ सकता है ये। टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलकॉट, ये इंपॉर्टेंट है। टेराकोटा इंपॉर्टेंट है गाइस, किसी में भी टेराकोटा आता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चानोदारो में याद रखना टेराकोटा कौन से मॉडल का, बुलकॉट का। नेक्स्ट लोथल हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, राइस हस्क, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक यार्ड इंपॉर्टेंट है। टेराकोटा ऑफ हॉर्स याद रखना यहाँ पे, टेराकोटा ऑफ हॉर्स। डबल ब्यूरियल यहाँ पे होता था, स्ट्रेंज ब्यूरियल अलग होता है, डबल ब्यूरियल अलग है। यहाँ पे मेल एंड फीमेल को एक साथ दफनाते थे, ठीक है। ये था डबल ब्यूरियल, किसमें, लोथल में। टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप यहाँ पे था। टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलकॉट चानोदारो में था। कालीबंगल में क्या था, 7 फायर अल्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया, यहीं पे इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। मेसोपोटामियन सिलेंड्रिकल सी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बनावाली में देखते हैं हम, इसमें सिस्टमेटिकली ड्रेनेज को नहीं बनाया गया था। अगर ये पूछे सिस्टमेटिकली ड्रेनेज को कौन से साइट में नहीं बनाया गया था, तो यही होगा, बनावाली होगा, किसी में नहीं होगा। लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। आप धोलावीरा देखोगे, ये यूनिक वे ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग था, यहाँ पे बहुत सिस्टमेटिकली बनाया गया था। सबसे बेस्ट जो सिस्टम था ड्रेनेज का वो ये था, सबसे फर्स्ट देखा जाए तो बनावाली था। बस ये डिफरेंस याद रखना।
इसको स्टॉर्म से बचाने के लिए या वाटर सेविंग के लिए बनाया गया था। धोलावीरा को बेस्ट था, काफी एडवांस था। यहाँ पे अ लार्ज वाटर वेल एंड बाथ, यहाँ पे ग्रेट ग्रैंडर या ग्रेट बाथ है, दोनों में डिफरेंट समझो। अ लार्ज वेल, यहाँ पे हमने यहाँ पे कुएं की बात करी है, वेल की बात करी है, ठीक है। यहाँ पे जाइंट वाटर रिजर्वर था, ये भी याद रखना। अब ये देखो, ओनली साइट टू डिवाइड इनटू, ये बहुत ज्यादा लार्ज था, इस वजह से ये यही एकलौता ऐसा साइट है जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। क्योंकि ऐसे याद रखो बहुत बड़ा है तो उसको डिवाइड करने की जरूरत है ना, इसलिए। लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यूज्ड फॉर सिविल पर्पस, बता दिया आपको, लार्जेस्ट था। इसमें स्टेडियम भी था, याद रखना। स्टेडियम ऐसे याद रखना, स्टेडियम है बहुत बड़ा है तो स्टेडियम भी होगा, सब कुछ होगा। यहाँ पे वाटर रिजर्वर भी बहुत बड़ा होगा, जाइंट वाटर होगा, इसको डिवाइड भी किया जाएगा, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, सुरकोटेरा में बोन्स ऑफ हॉर्स सिर्फ इसी में पाया गया था, इसलिए याद रखना है। ओवल ग्रेव था इसमें, ये भी याद रखना है, और कुछ याद नहीं रखना है यहाँ पे, ठीक है। बस ये सब नहीं याद रखना गाइस, ये सब ऐसे ही दे रखा है आपके जनरल नॉलेज के लिए, लेकिन हमें बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, पूरा बुक आप मत याद करो, इससे आप भूल जाओगे और आप बोर भी हो जाओगे 10-15 पेजेस पढ़ने के बाद। अब 2 चीजें याद रखना, एक है मोहनजोदारो, एक है राखीगढ़ी, ठीक है। अब मोहनजोदारो क्या था, लार्जेस्ट साइट था, द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन सबसे लार्जेस्ट साइट पूछेंगे तो मोहनजोदारो, लेकिन वही लार्जेस्ट इंडियन साइट पूछेंगे तो हमारा राखीगढ़ी होगा। डिफरेंस समझ जाना, ठीक है। राखीगढ़ी जो है इंडियन लार्जेस्ट साइट है, मोहनजोदारो जो है लार्जेस्ट इंडस सिविलाइजेशन का साइट है, ठीक है। अब देखो, इन सब का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या कॉमन है क्या कॉमन नहीं है, सब एग्जाम में पूछेंगे ही नहीं गाइस, ठीक है। प्लीज समझा करो, ये सब पढ़ना टाइम वेस्ट है गाइस, पढ़ना हमारे लिए टाइम वेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन अभी हमें स्मार्ट वर्क करना है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। अभी हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज पे देखेंगे तो ज्यादा बेटर है। यहाँ मेन क्रॉप्स आप देख सकते हो ऐसी रफली, व्हीट, बार्ली, ये सब था। और एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस कहाँ पे था, एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस इन लोथल एंड रांगपुर, यहाँ पे था, और कहीं नहीं था। बस याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है, एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस इन लोथल एंड रांगपुर, रांगपुर गुजरात में है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब तो था, ठीक है, लेकिन ये चीज याद रखना, इंडस पीपल वाज द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इस टाइम पे ये सब शीप, गोट, हमलस, बुल, बफेलो, बोर, डॉग, कैट, पिग, ये सब थे उस टाइम पे, ठीक है। ये याद रखना कि लाइन वाज नॉट नोन टू इंडस पीपल, ये याद रखना, इंडस पीपल के लिए लाइन नहीं पता था उस टाइम पे, नोन नहीं था वो, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब यहाँ पे नहीं होता था, लेकिन ये याद रखना, फॉरेन ट्रेड्स होते थे किससे, किन से करते थे हम, मेसोपोटामिया से हम करते थे, अभी जो मॉडर्न इराक में है, ठीक है। उस टाइम पे मूर्ति पूजा नहीं होती थी, हम नेचर से पूजा करते थे, ठीक है। ये इसलिए टेम्पल्स वगैरह नहीं था उस टाइम पे, कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी उस टाइम पे। बस यही यहाँ पे बोला कि यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट पढ़ने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्टैचूज वगैरह उस टाइम पे नहीं होती थी। इस अलावा यहाँ पे देखो गाइस, पशुपति महादेव की पूजा करते थे, जैसे मैंने आपको बताया था। इसी को हम शिवा शक्ति भी बोलते हैं, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्कशिप इन इंडिया, ठीक है। बस यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट था, इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद डिक्लाइन हो गया, ये खत्म हो गया, कैसे कैसे, ये चीज यहाँ से एक बार आप पढ़ लेना, ये 4 पॉइंट एक बार आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। बस इसके अलावा कोई भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। यहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन के टाइम पे ये चीज भी चलता था, एक मेसोपोटामिया और इजिप्ट, चाइना, ये उस टाइम पे था, ये भी बहुत ओल्ड माना जाता है। बस इसके अलावा इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वैदिक कल्चर है, वैदिक कल्चर के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऐसे शॉर्ट वीडियोस हम बनाते बनाते पूरा हम लूसन खत्म कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। बस आप हाईलाइट जो किया है वो आपके लूसन में भी हाईलाइट करके एक बार पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू गाइस, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, क्विज के लिए टेलीग्राम ग्रुप नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। बाय, टेक केयर।